अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी रिसेंटली इंजीनियर साहब का पॉडकास्ट हुआ इरशाद भट्टी के साथ, और उसमें उन्होंने अपने केस के हवाले से डिटेल्स बताई हैं। उस पॉडकास्ट में इस केस से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जो सामने आए हैं, मैंने उन्हें एनालाइज किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। बातें तो उसमें काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं, और जब मैंने उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे लगता है यहाँ ब्लास्फेमी गैंग के बारे में ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ ये सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, ब्लास्फेमी गैंग की सच्चाई सामने आ रही है कि कैसे कुछ लोग झूठे फर्जी केस 295C के बना के उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। आज पहली बार ये भी कहूँगा, वीडियो पूरी देखें, और जो कुछ हकायक मैं आपके सामने रखूँगा उस बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो इस पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब ने बताया कि इस केस से पहले नए डीपीओ इंपोर्ट हुए और नए डीएसपी इंपोर्ट हुए। गुजरात के बंदे के थ्रू एफआईआर हुई, और ये गुजरात का जो बंदा है हुमेर कादरी, इसके पीर और ये खुद भी पहले भी माजी में केस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एनालाइज किया, ब्लास्फेमी गैंग जो ये काम कर रहा है, इसमें सिस्टम के कुछ लोग और फिर कुछ लोग जो मुफ्ती, मौलवी, पीर ये सब हैं, ये दोनों पार्टीज मिलके ही काम कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है, जब कोई मुफ्ती, मौलवी या पीर अगर वो किसी के ऊपर तौहीन रिसालत का केस करना चाहे तो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सिस्टम के अंदर भी तो कोई तो साथ देने वाला होना चाहिए जो एफआईआर काटे, वरना मौलवी खुद तो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरह जब सिस्टम किसी से दुश्मनी में या किसी और मकसद से 295C के केस में किसी को लपेटना चाहे तो उन्हें भी मुफ्ती, मौलवी, ऐसे कोई रिलीजियस बंदे की सपोर्ट जरूरी है। तो मैंने जो एनालाइज किया कि ये दोनों पार्टीज मिलकर ही काम कर सकती हैं। अब जब ये दो पार्टीज, एक तरफ मुफ्ती, मौलवी और दूसरी तरफ सिस्टम के कुछ लोग, जब ये मिलकर ये सब करेंगे तो जाहिर है कि ये एक दूसरे के कहने पर भी एक दूसरे के काम आएंगे, और ये तो कॉमन सेंस है। मतलब कि अगर मुफ्ती, मौलवी को किसी से दुश्मनी निकालनी है तो वो जो सिस्टम के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं वो साथ देंगे, और जब सिस्टम को किसी को फंसाना हो तो ये मुफ्ती, मौलवी साथ देंगे। अब ये रिलीजियस लोग जो हैं, जो आशिक रसूल का सर्टिफिकेट देते हैं, इसमें पीछे से ज्यादातर टीएलपी का हाथ देखने को मिलता है मोस्ट केसेस में। अब यहाँ इंजीनियर साहब के केस में भी यही लगता है कि सेम प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ और एक प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हुआ। यहाँ टीएलपी का पहले इंजीनियर साहब को टारगेट करना, फिर हुमेर कादरी का एक दूसरे शहर गुजरात से आकर एफआईआर करना, और इन सब के साथ नए डीपीओ, नए डीएसपी, ये सब कुछ होना, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था? मुझे तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग लगती है। और यहाँ ये टीएलपी और फिर हुमेर कादरी या कोई और मुफ्ती, इनको बुग्ज तो था ही इंजीनियर साहब से। ये बिल्कुल मौका ढूंढ रहे थे, और जैसे ही इनको मौका मिला और इन्होंने वो एफआईआर करने का कदम उठाया तो इतने आसानी से 295C का पर्चा हो गया। इस बात को लेकर सभी हैरान थे, इरशाद भट्टी भी हैरान थे। वो 295C का पर्चा इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि सिस्टम के अंदर इनका साथ देने वाले लोग तो पहले से ही थे, ये तो पहले से ही एक दूसरे के काम आते हैं। तो जाहिर है सिस्टम ने मना नहीं किया और इनकी बात सुनी और आराम से 295C का केस रजिस्टर कर दिया। अब इस सारे प्रोसेस में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि ब्लास्फेमी गैंग के बारे में पिछले कई दिनों से बात हो रही है, और ये आवाम के सामने है कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें किसी को कुछ नहीं पता होता, फैमिली भी दीनदार है, बंदा भी खुद दीनदार है, और फिर अचानक से 295C का केस रजिस्टर हो जाता है। और फिर बाद में कहीं पर ये बात सामने आती है कि पैसा वसूलने के लिए किया गया, या फिर कहीं ये बात सामने आती है कि किसी दुश्मनी में ये सब किया गया। इस तरह की बातें आजकल धीरे धीरे खुल के पब्लिक के सामने आ रही हैं। अब यहाँ मेरे मन में एक डाउट आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हुमेर कादरी और इनके जो पीर हैं और या फिर जो वहाँ पे बाकी लोग भी हैं, ये सब लोग इस ब्लास्फेमी गैंग में इन्वॉल्व हैं? क्योंकि सेम बंदे ने पिछली बार भी केस किया था। इनके पीर ने तो कई लोगों की सर की कीमत लगा दी थी, और फिर गुजरात से आके केस करना, इन सब चीजों को देखते हुए डाउट्स तो आते हैं। खैर, इसमें अगर सिस्टम के सही लोग या हक बात करने वाले सहाफ़ी लोग या हक बात करने वाले मुफ्ती, मौलवी या आवाम ये तहकीक करें तो सच पता लग सकता है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो लोग भी इस ब्लास्फेमी गैंग में हैं
اور 295C کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک دن انشاءاللہ دنیا میں ہی ان کا سچ سب کے سامنے آئے گا کبھی نہ کبھی۔ باقی مجھے لگتا ہے انجینئر صاحب کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی مدد آئی، کیونکہ اگر یہ TLP بین والا معاملہ نہیں ہوتا تو شاید یہ کیس زیادہ کرٹیکل بن جاتا۔ اور مجھے تو آج بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ TLP والوں کو کون سے کیڑے نے کاٹا تھا، جب فلسطین کا معاملہ بہتر ہو گیا، ڈیل ہو گئی، اور ادھر یہ لوگ سڑکوں پہ اتر آئے، اور پھر دیکھیں رزلٹ کیا نکلا اس کا، اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں انجینئر صاحب کے کیس میں آسانی ہوئی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو بیسٹ ہوتا ہے، اور جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا اللہ اس طرح راستے کھولتا ہے۔ آپ لوگوں سے مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میں نے بلاسفیمی گینگ سے ریلیٹڈ باتیں کری ہیں، جو آپ کے ساتھ اپنا اوپینین اور انالیسس شیئر کیا ہے، کیا لگتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، یا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اور اگر آپ کو میری بات صحیح لگتی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔